सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज जो है मेरा फर्स्ट डे है, मेरी सेकंड ऑफिशियल जॉब का, जो मैं आज ज्वाइन करूँगा। तो देखते हैं कि जॉब कैसी है। मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें बताऊँ उसकी। ठीक है, हालत बहुत थोड़ी सी थकी हुई हो रखी है क्योंकि रात को पहले नाइट शिफ्ट करी है, घर आके 1 घंटे सोया हूँ और अब निकल लिया हूँ। ठीक है, और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा वीडियो के एंड में कि कैसे जॉब ली, कैसे नहीं ली। अभी फ़िलहाल चल रहे हैं 8 बज रहे हैं, 9 पे पहुंचना है। 8-7 की बस है। टेम्परेचर फील्स लाइक है -8 डिग्री टेम्परेचर। ये बेस्ट टेम्परेचर होता है, मतलब बेस्ट मौसम होता है। तो GTA तो मुझे अभी तक तो बड़ा पसंद है, मतलब इतनी ठंड नहीं है। तो पहुंच गया ऑलमोस्ट। 2 बसेस थी और जल्दी पहुंच गया। कंपेरेटिवली लग रहा था ज़्यादा टाइम लगेगा, बट बसेस बिल्कुल टाइम पे मिली। अगर टाइम पे बसेस मिल जाए ना, बसेस की सर्विस इतनी बेकार भी नहीं है। क्योंकि मैंने एक बार एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बोला था बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। क्योंकि उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग में आया था, बसेस का टाइम इतना मैं देखता नहीं था या मुझे आता नहीं था। बट अब जब से मैं बसेस का टाइम देख के आता हूँ एग्जैक्टली कि भाई इतने बजे बस है, और 2 मिनट पहले जाता हूँ। मतलब क्योंकि बसेस का जितना टाइम होता है उससे 1-2 मिनट कभी पहले आ जाती है, कभी बाद में आती है, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा पहले ही जाओ। मतलब सपोज़ लिखा है कि 8:17 पे बस आएगी, तो 8:15 पे वहाँ खड़े होने चाहिए बस स्टैंड पे, तो आपको मिल जाएगी, फिर कोई इशू नहीं आएगा। तो वैसे तो अब देखते हैं क्या सीन रहता है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है कि बहुत अच्छी होगी जॉब, और मुझे पता है जॉब क्या है, बट स्टिल बताऊंगा आपको बाद में। और ना मेरी अभी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा नहीं है कि अच्छी होगी। मैं चाह नहीं रहा कि मैं एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करूं कि भाई बहुत अच्छी जॉब होगी, मज़ा आएगा। नहीं 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 भाई, देखते हैं बस कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। ये वीडियो बना भी इसलिए रहा हूँ, मेरा मतलब कोई प्लान नहीं कर रहा था इस वीडियो को बनाने का। बट क्या हुआ कि जो 1 घंटे सोया था रात को आके सुबह, उसमें ऐसा लगा यार अरबाज तूने फर्स्ट डे की वीडियो कभी नहीं बनाई। वो दिमाग में चल रहा था कि एक बार बना ले, तो बस वो बनाने के लिए सोचा, तो बना रहा हूँ। ठीक है, अब पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं है, जस्ट ट्राइंग आउट। तो अब देख रहे होगे वहाँ पे इतनी आइस थी जो कि बिल्कुल साइड में ही है, और यहाँ पे आइस नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सॉल्ट डाल देते हैं, बहुत सारी सॉल्ट पड़ी हुई है नीचे। तो सॉल्ट से आइस बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और आती भी नहीं है बहुत टाइम तक। क्योंकि बार बार स्नो हो रही है, यहाँ पे कोई खड़ा कोई रहेगा स्नो हटाने के लिए। क्योंकि इनका रूल होता है कि भाई अपने अपने ड्राइव वे, अपनी अपनी जो वॉकेबल जगहें हैं उनको आपको साफ़ करना होता है। तो ये सॉल्ट डाल रखी है इन्होंने सब ने, तो सॉल्ट से बिल्कुल साफ़ हो जाती है, यहाँ पे आइस नहीं रहती है। ठीक है, हल्की हल्की स्नो हो रही है, फ्लोरीज कहते हैं उसको। तो वो अभी तो अच्छी लग रही है, बट हाथ मेरा एक ठंडा हो रहा है क्योंकि मेरे पास अभी वो वाले ग्लव्स नहीं है जिससे साथ में फ़ोन भी चलता है। ये वाले ग्लव्स तो एक हाथ में पैर रखे हैं, इससे साथ में फ़ोन नहीं चलता, तो एक हाथ में इसको पैर रखा है। तो अब इस वाले को जेब में रख लेते हैं कि हो गया बिल्कुल ठंडा और सुन। ठीक है, चीज़ यही है कि ठंड नहीं लग रही है, बट मतलब ठंड क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि ये कैप पैर रखी है, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है। लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, बट कैप से बहुत फ़र्क पड़ता है। कैप पैर रखी है और अंदर भी इतना कुछ नहीं पैर रखा, 3 लेयर्स पैर रखे हैं सिर्फ। मेन चीज़ यही है कि चीज़ें कवर्ड हो, जैसे हाथ कवर्ड हो, टोपा कैप हो, तो उससे ना पूरी ठंड दब जाती है। टेम्परेचर है अभी -10 के आसपास फील्स लाइक। ठीक है, तो इट फील्स गुड राइट नाउ। बाकी कभी कभी गंदा हो जाता है, और गंदा होने वाला भी। लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो हालत ख़राब होने वाली है तुम्हारी, सब्र करो। तो बस वही चीज़ है। चलो पहुंच गए बस अपनी डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट। फ़ोटो वोटो बाद में दिखाएंगे इसकी कैसी है। तो आज अपना डे ऑफ है, तो अब बात करते हैं सारी जॉब की कि जॉब कैसी लगी, जॉब क्या थी और कैसे मैंने ढूंढी। इन सब चीज़ों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मेनली जॉब क्या है और कंपनी क्या है, कि एक बेसिकली एक स्टोरेज कंपनी है। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम लीज करते हैं स्टोरेज यूनिट्स। ठीक है,
कि 10 बाय 10 का यूनिट है तो उसको लीज़ करना, लीज़ साइनिंग एग्रीमेंट करना क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको समझाना है कि ऐसी ऐसी ये चीज़ें हैं, उनको साथ में वॉल्ट्स भी देना, उनके ईमेल्स रिसीव करना, ईमेल्स नहीं सॉरी उनके मेल्स रिसीव करना, और साथ के साथ उनके पैकेजेस रिसीव करना, और तभी उनको फिर मेल करना कि हमने आपके पैकेजेस रिसीव कर लिए, या ये सारे बेसिक बेसिक चीज़ हैं जो एक स्टोरेज यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, और साथ में इनका एक रिटेल स्टोर भी है जो कि पैकेजिंग और मूविंग से रिलेटेड है। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत मोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है इन्होंने प्राइवेसी का, तो उसको रहने ही देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी उसकी गरिमा का भी ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, तो अब भाई फील्स लाइक कैसा है कि बहुत ज़्यादा चिल जॉब है, जैसा मैं कहूँ लोग बहुत अच्छे हैं इस जॉब के अंदर। आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे मिल गई, क्योंकि इसमें आराम से आप बैठ के काम करना है। आप ईमेल्स कर रहे हो, आप एक्सेल चला रहे हो, क्योंकि एक्सेल में हमें सारी चीज़ें अपडेट करनी होती है कि आपने क्या बेचा, आप कौन क्लाइंट आया, आपने उससे क्या बात करी। सो इट्स लाइक मैं एक्सेल का भी थोड़ा मेरा काम हो रहा है, जो कि वो मेरे डेटा एनालिटिक्स में भी काम आएगा। तो वहाँ से भी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, और लोगों से बात कर रहे हैं और उसमें मज़ा आता है। बहुत सारे बिजनेसेस ओनर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ना जो स्टोरेज जो चाहिए होते हैं वो बिजनेसेस लोगों को चाहिए होते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे बिजनेस वाले होते हैं वो कहाँ इतना बड़ा गोदाम लेंगे किराए पे। तो दे आर लाइक कि दे नीड स्टोरेजेस टू स्टोर देयर एक्स्ट्रा थिंग्स। ठीक है, तो उनसे बात करते हैं, तो फिर एक अलग ही माहौल, एक अलग ही इन्वायरमेंट मिलता है, सीखने को बहुत मिलता है मेनली ना, जब आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जो बिजनेस कर रहे हैं, तो इट्स अ बेटर एनवायरनमेंट आई बिलीव। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। और मेन चीज़ है कि ब्रेक भाई 1.5 घंटे का ब्रेक है, तो अपने को तो 20 मिनट में खाना खाने की आदत हो गई है यहाँ पे। तो 20 मिनट में खाना खाते हैं, 40 मिनट की नैप लेते हैं, तो बढ़िया नींद आ जाती है, उसमें अपनी पूरी हो जाती है। ठीक है, 1 घंटे का एक ये ब्रेक मिलता है, फिर आधे घंटे का चाय ब्रेक, फिर उसमें भी बढ़िया नींद हो जाती है। तो सेक्सी सीन ये रहता है। ठीक है, तो इट फील्स गुड, क्योंकि जैसे ही अपना ब्रेक, मतलब जब सेमेस्टर ख़त्म हुआ अपना 17th को सेमेस्टर ख़त्म हुआ दिसंबर को, और 19 से हमारी ज्वाइनिंग हो गई है, तो उसका तो अलग ही मज़ा है। ठीक है, तो चूँकि अपनी गैस स्टेशन का भी ऐसा हुआ था फर्स्ट डे से, मतलब मेरी जो पहली जॉब लगी थी गैस स्टेशन पे, मेरा कॉलेज 9 मई से स्टार्ट हुआ था और 9 मई से ही मेरी वो ज्वाइनिंग थी, तो वो भी सेक्सी सीन हुआ, ये भी अच्छा सीन हुआ। और तो इट जस्ट फील्स गुड। ठीक है, तो उसके बाद क्या सीन है कि अब मिली कैसे जॉब, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, जॉब 1 महीना लगा लगभग ढूंढने में, काफ़ी जॉब्स, कम से कम 101 जॉब्स को इंडीड पे अप्लाई किया। फिर उसके बाद करियर फेयर में मैंने जाना शुरू करा। थोड़ा सा भाई से भी बात हुई थी, प्रतीक उनियाल भाई से, उन्होंने भी एक बार मेरे से बात हुई थी, उन्होंने भी बताया था कि इवेंट ब्राइट पे बहुत सारे करियर फेयर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे रजिस्टर कर लिया कर। और तो मैंने ना रजिस्टर करा था। इवेंट ब्राइट पे एक करियर फेयर था, मैं वहाँ गया, मिसिसागा के अंदर करियर फेयर था, और वहाँ पे बहुत सारे एचआर, बहुत सारी कंपनीज आई हुई थी। तो उसमें से ही एक कंपनी थी जहाँ पे मैं सीधा पहुँच गया और बोला कि आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, आई विल टेल व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। मतलब मैंने सीधा ही बता दिया कि भाई ये मेरी एक्सपीरियंस है और ऐसी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, क्या आपके पास ऐसी कोई जॉब है। ठीक है, मतलब चूंकि कभी कभी ये भी हो जाता है ना, बंदा बहुत टाइम से 4-5 घंटे से वहाँ करियर फेयर में खड़ा है, जो एचआर ही है, अगर मैंने एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो वो भी बहुत थक जाता है यार, कि वो भी सुन सुन के हर कैंडिडेट अपनी प्रथम कथा सुना रहा है, फिर उसको आप सारी जॉब्स बताओ कि मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। कि चूंकि एक बार मैंने करियर फेयर पे गया था, तो उसमें मैंने ऐसा करा था कि मैं पूछ रहा था लोगों से कि आपके पास क्या जॉब्स हैं। तो उस वो थोड़ा टायरिंग थिंग थी मुझे लगा एचआर के लिए, और हर बंदा अगर ऐसे करता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है उसके लिए। तो मैंने बस ये ट्राई किया थोड़ा सा कि इंस्टेड ऑफ कि मैं उससे पूछूं, मैं अपने आप मैंने बता दिया कि भाई ये मेरी जॉब, मुझे इस टाइप की जॉब चाहिए, आप बता दो आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अपन और काउंटर है वहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सुना और देर लाइक ओके ड्रॉप योर रिज्यूमे, आई हैव दिस इन ब्रैम्पटन में ही है। अच्छा, 2 हफ्ते तक मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बट जब मैं घर गया था मैंने एक चीज़ और करी थी, इनके सारे जितने भी जॉब्स वाले थे ना, इनके सबके ब्रोशर इकट्ठे कर लिए थे, और घर आते ही अगले दिन मैंने सारी जॉब्स में अपने आप भी अप्लाई कर दिया था। मतलब एक बार रिज्यूमे मैंने करियर फेयर में डाला, एक बार घर आके मैंने फिर सब सारी जॉब्स को अप्लाई किया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही जो एम्प्लॉयमेंट के पेपर होते हैं, सपोज आप कहीं भी जाओगे
तो एक छोटा सा बक्सा लगा होता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के फ्री न्यूज़पेपर लगे होते हैं, ठीक है। वो मेरे पास अभी पड़ा नहीं है, अगर मेरे पास उसकी फ़ोटो पड़ी होगी तो मैं डाल दूंगा। तो उस एम्प्लॉयमेंट के पेपर को देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स होती हैं, तो उन जॉब्स पे अप्लाई करो, तो वो ज़्यादा बेटर चीज़ है, ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। तो फिर 2 हफ्ते बाद मेरे पास रिस्पॉन्स आया कि भाई आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो मैं फिर बहुत दूर इटोबी को 4 बस चेंज करके मैं इंटरव्यू के लिए गया, और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ ऐसे ऐसे। फिर भी मुझे 1 हफ्ते तक मुझे फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया उनसे कुछ। फिर 1 हफ्ते बाद मेरे पास ईमेल आई फिर से कि आपको ठीक है, ऐसे ऐसे आपका बढ़िया इंटरव्यू हो गया, आप एक छोटा सा आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो भी कर देना। फिर मैंने वो भी करा। फिर PI टेस्ट कहते हैं बेसिकली, पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, उसका टेस्ट होता है। तो मैंने वो टेस्ट दिया, और उसके बाद फाइनली जाके मेरी बात हुई कि आप कब स्टार्ट करना चाहते हो। बड़े बड़े 4-5 उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, मैं उससे ही डर गया। टैक्स का फॉर्म, इसका फॉर्म, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, तो उनको पढ़ने में मैंने 2-3 दिन लगाए, उसमें मैंने डिले कर दिया था काफ़ी। तो बस फिर बातचीत करके अपना 19 से काम स्टार्ट हुआ। सो जैसे मैंने बताया, या इट फील्स गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इतना ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन में इस बार गया नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में चला जाता हूँ, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है और बहुत लंबी हो जाती है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो बिट ऑफ मोर वेग और जस्ट अ बिट इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है, मेरे को आप मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे, और थोड़ा सा वेट कर लिया करो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि मैसेज करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद ही कहते हैं कि आपको कुछ बताना नहीं है। आपको तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, वो कुछ और ही बोलते हैं। कुछ बताना नहीं है तो यूट्यूब चैनल की खोल रखा है, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि यूट्यूब पे तो इतना पैसा वैसा कुछ बनता है नहीं, ठीक है, बहुत ही कम बनता है, ठीक है, बनता ही नहीं है, एक तरीके से ये समझ लो कि तो पैसे की बात नहीं है, जस्ट लाइक इट फील्स गुड, दैट्स व्हाई आई मेक इट, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट कर लिया अगर आंसर चाहिए होता है तो दैट्स इट, ये वाली चीज़ है बस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप बहुत सपोर्ट करते हो, मुझे सपोर्ट करते रहा करो, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल ऑफ यू ऑल। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और यार, कि लिंक्डइन की प्रोफाइल ना अच्छी सी बना लो, ठीक है। एक ये भी मेजर पॉइंट था मेरा जो मुझे बहुत हेल्प करी इस जॉब को लेने के लिए। लिंक्डइन की प्रोफाइल मेरी अच्छी खासी बनी पड़ी है, आप चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता था, जब भी मेरा किसी से साथ इंटरव्यू होता था, मुझे नाम बदल जाता था, कौन बंदा मेरा इंटरव्यू लेगा, मैं एक बार उसकी प्रोफाइल जाके चेक कर लेता था, ठीक है। आप किसी भी बंदे का नाम डालोगे और उसकी कंपनी का नाम डाल दोगे, वो बंदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं पूरा देख लेता था उस बंदे ने कर क्या रखा है, तो मैं उसका एक माइंड प्रोसेस समझ जाता था कि मुझे इसके साथ कैसे बात करनी है, ठीक है। अब पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर आप उसकी प्रोफाइल देखते हो तो उसको पता चल जाता है कि इस नाम के व्यक्ति ने आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी देखी है, तो हल्का सा उसको पॉइंट ऑफ व्यू ये हो जाता है, तो वो भी आपसे हल्का फैमिलियर हो जाता है, आप भी उससे फैमिलियर हो जाते हो, तो एक इंट्रोडक्शन जब आप उससे मिलते हो तो अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ मेरी जो है ना, बहुत कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिली। अगर आप उसको फॉलो भी कर दो, फॉलो कर लो, इंटरव्यू से पहले उसको फॉलो कर लो। मैं तो फॉलो कर लेता था, कनेक्ट नहीं करता था, कनेक्ट में थोड़ा ज़्यादा चेपू नेचर हो जाता था, कनेक्ट में इंटरव्यू के बाद करता था, ठीक है। तो ये सारा सीन है। अब कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा करो ऐसा करो। भैया देखो, ऐसा है कि मोटी मोटी बात लक पे बेस्ड है और मेहनत पे बेस्ड है। मेहनत से लक है कहीं ना कहीं, और लक से मेहनत है, वही वाली रील बन जाएगी इससे, तो ठीक है। तो जो भी हो, पता नहीं, आई डोंट नो, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, बस इट्स जस्ट लाइक कि मेहनत करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। थैंक यू।